और ईरान इजराइल के बीच लगातार युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और इस बीच चीन के एक ऐलान ने वहां जो माहौल बना हुआ है उसे और गर्म कर दिया है। एक तरफ इजराइल का समर्थन अमेरिका ने कर दिया है तो चीन भी अब कूद पड़ा है और चीन ने ईरान के समर्थन की बात कह दी है, जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका या उसको लेकर जो खबरें हैं सो गुगाहट है और तेज हो गई है। एक बार फिर डर का माहौल बन गया है। युद्ध के टीले पर विश्व, अब अमेरिका वर्सेस चीन महायुद्ध। बर्बादी का सिकल लॉक, अमेरिका चीन ने बढ़ाया तनाव। जिस महायुद्ध की आग से ईरान को बचाने के लिए ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान तक ने अपना जोर लगा लिया, मिडिल ईस्ट में उस महातबाही का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है और इस बार महायुद्ध की आग भड़का रहा है एशिया का महाशक्तिशाली ड्रैगन। यह तय हो गया है कि किसी भी वक्त बच सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन, जिसमें सबसे बड़ा रोल निभाएगा अमेरिका और चीन। जी हां, मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव के बीच एक तरफ जहां अमेरिका पहले से इजराइल के पक्ष में सीना तान कर खड़ा है, तो वहीं अब चीन भी ईरान के साथ आ गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीते रविवार को ईरान के नए विदेश मंत्री अली बागेरी कनी से फोन पर बातचीत की और हर स्थिति में ईरान का साथ देने का वादा कर दिया। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है, चीन कानून के मुताबिक अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों में ईरान का समर्थन करता है और चीन ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए हर स्थिति में ईरान के साथ तैयार खड़ा है। ऐसे वक्त में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है और ईरान हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए कसम खा चुका है, चीन के इस भड़काऊ बयान को लेकर एक बार फिर से दुनिया में तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि चीन का साथ मिलने से अब ईरान पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ जंग की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया है और उसने ईरान समर्थित आतंकी संगठनों को भी इजराइल पर हमले की खुली छूट दे दी है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ एक बार फिर हमले की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि रविवार को उसने इसी कड़ी में इजरायली शहर के करीब इजराइल के बनाए गए नए सैनिक ठिकानों पर 20 से 30 रॉकेटों से हमला किया, जिसमें इजराइल का सैनिक ठिकाना पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हालांकि हिजबुल्लाह के इस दावे को लेकर इजराइल ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि चीन का साथ मिलने से ईरान और हिजबुल्लाह, हूती जैसे संगठनों की हिम्मत एक बार फिर बढ़ जाएगी और अब ईरान अपने सभी हमदर्दों के साथ मिलकर किसी भी वक्त इजराइल पर चौतरफा हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर रूस पर हमले का बदला पुतिन ने महज 24 घंटों में ही ले लिया। दरअसल यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर कई शहरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रूस की तरफ से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई और दक्षिणी यूक्रेन के शहर में 7 लोगों की मौत की भी खबर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमले का बदला पुतिन ने महज 24 घंटे में ले लिया है। रूसी सेना के एयर स्ट्राइक में दक्षिणी यूक्रेन के एक शहर में 7 लोगों की मौत हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सेना ने रात भर में रूस के दक्षिण पश्चिम में 6 क्षेत्रों में 36 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। इससे एक दिन पहले यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन हमले किए थे, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल रूस के कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई चल रही है, जिसके बाद रूस को बड़ा झटका लगा। पुतिन ने 76,000 से ज्यादा कुर्स्क निवासियों को युद्धग्रस्त इलाके खाली करने का आदेश दिया। लगभग 5 दिनों के यूक्रेनी हमले के बाद रूसी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। माना जा रहा है कि हजारों यूक्रेनी सैनिक हमले में शामिल हैं। यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि अभी रशिया को एक बार्गेनिंग पावर से पीस की बात करें और इसलिए हमने कुर्स्क में भी अटैक देखा। एक मैकेनाइज ब्रिगेड यूक्रेनियन आर्मी की वहाँ पे
एक अटैक लॉन्च किया था। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। रूसी सैनिक टैंकों की तैनाती कर रहे हैं। रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से ज्यादा अब अपनी जमीन को वापस हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रूस ने शनिवार को 3 क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। रूस ने अग्रिम मोर्चे पर अपनी सैन्य क्षमताओं की एक बड़ी तैनाती की घोषणा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस कई रॉकेट लॉन्चर, तोप, टैंक और भारी वाहनों को भेज रहा है। सैनिकों की आपातकालीन तैनाती के बावजूद मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने अब यूक्रेन को रूसी भूमि में बढ़ने से रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बैकफुट पर अब जेलेंस्की ब्रिगेड नजर आ रही है। दरअसल यूक्रेन का कुर्स्क पर 1200 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हो गया है। वहीं कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट से बस कुछ ही दूर यूक्रेन जो है वो था। रूसी सेना ने इसके बाद जबरदस्त पलटवार कर दिया। 11 अगस्त की सुबह यूक्रेनी सेना की तरफ से पलटवार किया गया। वहीं कुर्स्क में हवाई हमले का जो सामना है वो यहां पर करना पड़ा। कुर्स्क में यूक्रेन एयर डिफेंस तैनात नहीं कर सकता है। वहीं रूस ने सीमा के करीब भारी तैनाती यहां पर कर दी। सीमा पर रूस ने नई डिफेंस लाइन यहां पर बना दी थी। आपको बताएं कि जिस तरीके से कोशिश यहां पर जेलेंस्की ब्रिगेड की तरफ से की जा रही थी, सीमा पर रूस ने इस डिफेंस लाइन को बनाने के बाद पूरी तरह से उसके जो मंसूबे थे उन्हें ध्वस्त यहां पर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो यूक्रेन कोशिश कर रहा था उसमें उसे कामयाबी यहां पर नहीं मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूरे देश और दुनिया के अंदर जल प्रलय की। देश भर में कई जगह ऐसी हैं जहां पर लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और इसी में हिमाचल प्रदेश में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, शहरों में पानी घुस गया है, जिससे कई जगह नुकसान भी हुआ है और कई लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। रिहायशी इलाकों में पानी का सैलाब। तेज बहाव के बीच फंसी गाड़ी। नदी में समाया हनुमान मंदिर। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के कई जिलों की, जहां पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। चारों तरफ पानी पानी है, हाहाकार मचा है और बारिश के बाद आया जल प्रलय सब कुछ तबाह कर रहा है।